डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। नई वीडियो में आप सबका खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जो हम लोग नंबर सिस्टम की कन्वर्जन कर रहे थे, इस रोड मैप के मुताबिक हम लोगों ने बाइनरी भी कर चुके हैं, अभी तक ऑक्टल भी कर चुके हैं। ऊपर आई बटन के अंदर आपको इन दोनों के लिंक्स मिल रहे होंगे, तो आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और चलते हैं हम अपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की तरफ। सो डियर व्यूवर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो डेसिमल होते हैं, इसकी बेस हमारे पास क्या होती है, इसकी बेस 10 होती है। और हेक्साडेसिमल की बेस जो होती है वो आपके पास 16 होती है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से इसे राइट कर लेते हैं। 10 जो है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 16 के अंदर। मतलब कि इस चीज़ का मतलब क्या होगा, जिन लोगों ने पहले नहीं देखा तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास जो बेस 10 आ रही है ना, इसका मतलब है ये आपके पास डेसिमल के अंदर है। और जिसकी तरफ एरो होगा ना, उसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है। मतलब हमने किस में कन्वर्ट करना है, एरो इस तरफ है तो इसका मतलब हमने इसको कन्वर्ट करना है। और ये 16 क्या है, 16 जो बेस होती है वो हेक्साडेसिमल की होती है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। आप लोगों को इसको इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, इसके अंदर कोई नंबर दिया जाएगा, इसके अंदर दिया जाएगा, और साथ ये बेसिस रेडिक्स लगा दिए जाएंगे। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ से ये आपके पास जो है ये कौन सी पावर है। जब आपके पास पता लग जाएगा आपको ये इसकी बेस जो है ये 10 है, तो उसका मतलब ये डेसिमल टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, हेक्साडेसिमल में। अगर 16 यहाँ पर गिवन है, अगर यहाँ पर 8 गिवन होती तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल टू। अगर यहाँ पर 2 होती तो हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते। ठीक है, यहाँ पर 16 है इसलिए हम 16 में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। उसके हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी कि हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है। तो लेट से मैं कहता हूँ कि हमने 590 को, लेट से आपको 590 जो है वो डेसिमल में दिया गया। हम लोग डेली जो रोज़मर्रा में हमारे यूज़ हो रहे हैं ना, वो हम डेसिमल को ही यूज़ करते हैं। ये तो कन्वर्जन से आप लोग पढ़ रहे हैं, ताकि आपको मशीन लर्निंग में आपको ये हेल्प करने वाले हैं। जिस टाइम आप मशीन लर्निंग के कोर्सेज पढ़ेंगे उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखें डेसिमल आपको ये एक नंबर दिया गया है और इस तरफ आपके पास एरो है, इसका मतलब है हमने इसके अंदर कन्वर्ट करना है मतलब। और इसकी बेस देखें आपके पास क्या है, 16। तो हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या मेथड होता है, सेम एज इट इज जैसे हम लोग करते थे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल। हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी के लिए क्या किया था, 2 के साथ एलसीएम लिया था। डेसिमल टू ऑक्टल के लिए हमने क्या किया था, 8 के साथ एलसीएम लिया था। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम क्या करेंगे, हम 16 के साथ इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 590 का जो है वो 16 के साथ एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखें क्या आएगा। 16 जो होता है वो आपके पास 16 जो होता है वो आपके पास 36 क्या होता है, 579। ये देखें कैलकुलेटर के अंदर भी शो हो रहा है। 16 जो 39 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो ये आपको क्या रिजल्ट देता है, 576। और आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाता है, जो वैल्यू इसमें से बच गई ना, मतलब आप 576 के अंदर से माइनस कर दो 590 को, तो आपके पास पीछे क्या बचा, 14 बच गया। तो आप इसको यहाँ पर रिमाइंडर में लिख दोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को एक्सेस नहीं किया तो उन्हें देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी रिमाइंडर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब देखें 16 के साथ हम फिर करेंगे। अब 16 जो होता है वो आपको पता है कि 2 जार जो है वो आपके पास क्या होता है, ये देखें 16 2 जार आपके पास 32 होता है। तो मैं अब यहाँ पर 16 2 जार लिख लेता हूँ, 32, 33, 34, 35 एंड 36। तो आपके पास 4 यहाँ पे बचता है, तो आप 4 रिमाइंडर में ले आओ। अब कई लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर काम खत्म कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा। देखें, आपने तब तक इसे चलाते रहना जब तक आपके पास ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तो आप फिर 16 को कितने बार करोगे तो ये आपके पास 2 से कम आएगा। 16 जीरो जार क्या आता है, 0। तो जब आपके पास 0 आया तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर आपके पास 2 बच गया। ठीक है, इस पॉइंट को आपने पिक किया। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर जब वैल्यू एक छोटी बच जाए, मतलब आपके जो जिस पर आप डिवाइड कर रहे हैं उससे जिसके साथ एलसीएम ले रहे हैं, तो उससे जो अगर छोटी आपके पास वैल्यू यहाँ पर बच जाए, तो आपने जो 16 होगा इसको आपने और छोटा करना है, तो वो 0 के साथ छोटा होगा। 16 0 जार 0, तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और ये रिमाइंडर आपके पास ये 2 जो है ये एज इट इज इधर आ जाएगा, कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हमेशा गलत होगा। आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये आपके पास करेक्ट फॉर्मेट है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आप मूव करते हैं। देखें आपके पास एक 2 है। अब आपने ये गलती भी नहीं करनी, इनको साथ ही जोड़ कर लिख दें। आपने इन्हें सेपरेट करके लिखना है। सबसे पहले 4 एंड 6 14। इसकी भी एक रीजन है हमारे पास। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें 0 2, 0 को तो हम राइट नहीं करेंगे, 2 4 एंड 14। ठीक है,
तो देखें हम लोग क्या करते थे, हमने हेक्साडेसिमल के अंदर एक चीज सीखी थी जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी, जो कि थी हमारी नंबर सिस्टम पर, के नंबर सिस्टम क्या होते हैं, वो ऊपर अभी आई बटन में आपको मिल रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हेक्साडेसिमल हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यही होते हैं। 0 से लेकर 15 तक आपके पास जो है ये 16 नंबर्स बनते हैं, तो ये हेक्साडेसिमल के अंदर आते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब हम 10 से आगे काउंट करते हैं तो इसे ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, और इसको 15 को एफ बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जगह आपने हमेशा वैल्यू रिप्लेस करवानी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हम 2 को लिखें तो ये एज इट इज आएगा, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल के अंदर भी 2 को इस तरीके से राइट करते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर 4 को भी हम ऐसे ही राइट करते हैं। अब जो आपके पास 14 है इसको आप किस तरीके से राइट करते हो, इसको आप लिखते हो, इसको आप लिखते हो 14 को इस तरीके से, 14 की जगह पर आप ई को रिप्लेस करवाते हो, तो हम ये यूज करेंगे इधर, ठीक है। तो अब 14 की जगह पर ई को रिप्लेस करवा दो ये, और इसके साथ 16 लगा दो, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, लाइक 590 जो है ये आपके पास डेसिमल में था, और हमने जब इसे कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आया 24 ई और 16, तो ये हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें मजीद अच्छे तरीके से समझ आएगी कि ये किस तरीके से हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल 1 हमने लिया, हम एग्जाम्पल 2 भी कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली है, ये वाली आपकी रोजमर्रा में बोले जाने वाली जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो देखिए 3628 ये आपके पास किसके अंदर है, डेसिमल के अंदर है। आपने इससे आइडिया लगाना है, आपके पास डेसिमल टू ऑक्टल इस तरीके से गिवन नहीं होगा, आपने खुद ही देखना है कौन सी कन्वर्जन किस में हो रही है, बाय सीइंग दिस रेडिक्स। आपने इस रेडिक्स को देखना है, देन आपको पता लग जाएगा आपने किस में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास एरो किस तरफ जा रहा है, इसकी तरफ, तो ये 16 है, इसका मतलब है आपने इसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, सेम पैटर्न यूज करेंगे उसके लिए भी। अब हम 3628 जो है इसका एलसीएम लेंगे 16 के साथ, ठीक है। तो 16 आपके पास कितनी बार होता है, 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 टू 6 के ऊपर, ये देखें, तो आपके पास क्या बनता है 3616, ये देखें 3616, 3616 बनता है। मतलब देखें अब 16 को अगर हम 226 पर मतलब 226 पर हम इसे जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास 3616 बनता है। तो आपके पास रिमाइंडर में क्या बचेगा, इसके अंदर से आप इसको माइनस करो तो आपके पास 12 बच जाता है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब 16 को हम अगर दोबारा से करें तो 16 जो है ये 14,000 क्या होता है आपके पास, ये आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। 16 जो है आपके पास 14 पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा 224, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 224 बन गया। अब इसमें से जब 226 को माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है, सिर्फ 2 बच जाता है इस जगह पर, ठीक है। अब देखें फिर वही काम आ गया। अब आपने यहाँ पर खत्म नहीं कर देना, आपने देखना है कि 16 जो है ये बड़ा है, 14 जो है अब ये छोटी होगी, अंदर वाली वैल्यू छोटी होगी। अब हम इसे मजीद एलसीएम नहीं ले सकते, तो आप इस वैल्यू को छोटा करोगे कैसे, बाय यूजिंग जीरो। आप सी जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, 16 मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो ये आपके पास जीरो बन जाएगा, मतलब 16 जीरो था जीरो, तो आपके पास पीछे रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, ये आप कॉपी पेस्ट कर दोगे इस जगह पर, तो ये आपके पास रिमाइंडर में आ गया, ठीक है। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे, ऊपर से नीचे आने वाली कभी गलती नहीं करनी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको लिखना। जीरो आ गया सबसे पहले, इसको हम राइट नहीं करते, 16 आ गया, 16 को हमने राइट कर लिया। देन आपके पास 2 आ गया, 2 को सेपरेट सेपरेट करके पहले राइट करना है, क्योंकि अभी हमने इसको कन्वर्ट भी करना है। और 12 जो है वो आपके पास सेपरेट आ गया, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया हुआ है कि आप ए बी सी डी ई एफ आप इस तरीके से राइट करते हो, ए 11 12 13 14 एंड 15। तो देखें इस तरीके से आपने इसके अंदर कन्वर्ट कर देना। अगर आपके पास ये आएगा तो ये इस तरीके से आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे। सॉरी एरो इस तरफ आनी चाहिए थी, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जिस तरीके से उसे अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसे इस तरीके से याद रखें। आई एम सॉरी, मैंने एक छोटा सा ब्लंडर मार दिया इस जगह पर, मैंने 16 ही राइट कर दिया जल्दी में, यहाँ पर 14 आना था, ये देखें 14 था, ये कॉपी पेस्ट होना था, यहाँ पर भी 14 आएगा, ठीक है। तो देखें आप 14 की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, 14 की जगह पर ई रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ई आ गया, 2 आपके पास एज इट इज आएगा, क्योंकि हम इसे जब हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे 2 का 2 ही लिखते हैं। अब जो 12 है आपके पास वो क्या आ जाएगा,
12 आपके पास C के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास कन्वर्ट होगा किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। आप इसका फाइनल सोल्यूशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने इस डेसिमल नंबर को जब कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, तो आपके पास हेक्सा में E2C ये आपके पास आंसर आया है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कॉन्सेप्ट पाइल अप किया किस चीज़ का, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के अंदर। अब हमने तीनों अपनी कंप्लीट कर लिए हैं, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी। ये तीनों लेक्चर्स अब यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ताला हम बाइनरी स्टार्ट कर देंगे या ऑक्टल वाली साइड से हम तीनों कन्वर्जन स्टार्ट कर देंगे। टोटल ये आपके पास कितनी कन्वर्जन है, 3x4, ये आपके पास टोटल 12 कन्वर्जन है। ये आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप पर आनी चाहिए। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।